नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बहुत ही प्यारी एक हिकायत आपके सामने गोश गुजार करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में कहत पड़ा, मुसलमानों को अशिया खुर्द व नोश की तंगी हुई तो ये सारे इकट्ठे होकर बारगाह खिलाफत में हाज़िर हुए। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इनसे कहा कि तुम जो तकलीफ़ का अंदेशा रखते हो, मेरा रब तुम्हें वो तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा, बल्कि तुम्हारी तकलीफ़ पहुँचने से पहले ही तुम्हें इस मामले से नजात अता फरमा देगा। फिर दूसरे रोज़ एक शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद खुशखबरी लेकर आया कि हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 1000 ऊँट जो अशय खुर्द व नोश से लदे हुए हैं मदीने की तरफ आ रहे हैं। फिर जब तुज्जार को ये ख़बर मिली, ताजिरों को, तो उन सब ने हज़रत सैयदना उस्मान गनी के घर का रुख किया। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने जब अपने दरवाज़े पर ताजिरों को देखा, इनसे दरियाफ़्त किया, आप लोग क्या चाहते हैं? तो ताजिरों ने कहा कि हुज़ूर वाला, हमने सुना है कि आपके अशय खुर्द नूस से लदे हुए 1000 ऊँट मदीना मुनव्वरा में आ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ये अशय खुर्द नूस का सामान हमें फ़रोख्त करें ताकि मदीना मुनव्वरा से कहत का समा ख़त्म हो, लोग की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लोग ख़रीद फ़रोख्त के ज़रिए से अपनी ज़रूरतों को पूरा करें। सैयदना उस्मान गनी ने इन्हें कहा कि आओ मेरे साथ, मेरे घर आओ। सबको अपने घर में बुलाया और इनसे कहा कि तुम मुझे कितना नफ़ा दोगे? और उन्होंने कहा जो शाम के बाज़ारों में जो राइज है, जो मदीने के बाज़ारों में राइज है, 2 गुना नफ़ा देंगे हम आपको, 10 के 12 देंगे, जो माल 10 का है उसके 12 देंगे। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी ने कहा मुझे इससे कोई ज़्यादा नफ़ा दे रहा है। तो उन्होंने कहा हम 10 के 14 दे देंगे। सैयदना उस्मान गनी ने कहा मुझे इससे भी ज़्यादा कोई नफ़ा दे रहा है। तो इन ताजिरों ने कहा कि मदीने के ताजिर तो हम हैं हुज़ूर, तो हमसे ज़्यादा नफ़ा आपको कौन दे रहा है? तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैं एक के बदले 10 नफ़ा मुझे मिल रहा है, मैं उसको ये माल फ़रोख्त कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हज़रत ऐसा कौन है जो एक के बदले 10 दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि एक के बदले 10 मुझे मिल रहे हैं, अगर तुम इससे ज़्यादा देते हो तो मुझसे बात करो। उन्होंने कहा हज़रत हम तो नहीं दे सकते। तो सैयदना उस्मान गनी मुस्कुराए, फरमाया ताजिरो तुम सब गवाह रहना कि ये जो 1000 ऊँटों पर लदा हुआ अशय खुर्द नूश का सामान है, मैं सारा सामान मदीने के ज़रूरतमंदों पर सदका करता हूँ, और ये मेरे रब का सौदा है कि एक के बदले 10 अता फरमाएगा। सैयदना उस्मान गनी ने वो 1000 ऊँटों पर लदा हुआ अशय खुर्द नूश का सामान ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि मेराज होया तो मेरी किस्मत अंगड़ाई लेके जाग उठी। ख्वाब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। सरकार वाला तबार नूरानी चादर ज़ेबतन किए हुए थे, नाले मुबारक भी नूरानी थे, चेहरा भी नूर से चमक दमक रहा था। आक़ा दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करके मैंने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, मेरा शौक़ और बढ़ गया है। आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं जल्दी में हूँ। उस्मान ने 1000 ऊँट माँ अशय खुर्द नोश के अल्लाह की राह में सदका किए हैं, तो अल्लाह ने इनाम के तौर पर उसका जन्नती हूर से निकाह कर दिया है। तो देखा मेरे भाइयों, आपने उस्मान गनी का अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नती हूर से निकाह फरमा दिया। ये सैयदुल अस्किया का ये एक काम नहीं था, इस तरह कई सैयदुल अस्किया ने अपने सखावत के नज़ारे लोगों को दिखाए,
لوگوں نے دیکھا کہ عثمان غنی نے جب لوگوں کو ضرورت پیش آئی اپنا مال اللہ کی راہ میں خیرات کیا۔ ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی کہ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز شارٹ ہو جائے تو ہمارے تاجر جو ہے بھاؤ بڑھا دیتے ہیں، لیکن ہمارے اسلاف ایسا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ اپنے رب کی رضا کو ترجیح دیا کرتے تھے اور لوگوں کی ضرورتوں کے پیش نظر اللہ کی راہ میں اپنا ہمارا صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔